ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पुण्य रात्रि तक रहेगा। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 12:48 तक रहेगा। उसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में और चंद्र तुला राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:47 से सुबह 9:48 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 11:03 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। विश्वास देखने में एक छोटा सा शब्द है जिसे बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 घंटा लगता है, समझने में 1 दिन लगता है और इसे सिद्ध करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बुरा वक्त भी क्या कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तो करने लगते हैं। जीवन काल में अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती है और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। जीवन सौंदर्य से भरपूर है, इसे देखे, महसूस करे, इसे पूरी तरह से जिए और अपने सपनों की पूर्ति के लिए पूरी कोशिश करे। मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 1 मार्च 2024 से दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर अंतिम घड़ियां पास आ चुकी है। अब आपकी जिंदगी में कुछ भयंकर होने वाला है। एक साथ 3 बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है। आपको इन दिनों थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो बड़ी चोट आपको जीवन काल में मिलने वाली है वह दोस्तों आपके अपनों की वजह से ही मिलेगी, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर किए हैं। जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, इन दिनों उसी का असली चेहरा अब आपको देखने को मिलेगा, जिनके करतूत को देखकर आपके आंखों से आंसू छलक जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन दिनों आपके ऊपर एक साथ राहु और केतु का साया मंडरा रहा है। ऐसे में जीवन काल में आपको बलि का बकरा बनना पड़ेगा और यदि अभी भी आप नहीं संभले, यह सब जानने के बावजूद भी, तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जरूर टूटेगा। आपके दुश्मनों का जीवन तो अच्छे से व्यतीत हो रहा है, लेकिन उनका अभी तक बल नहीं गया है। अति कर दी है आपके दुश्मनों ने आपके जीवन को लेकर। आपके ऊपर कई प्रकार की बाधाएं डाली हैं, आपके ऊपर कई प्रकार के इल्जाम लगाए हैं। यूँ कहे आपको बर्बाद करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए, पर ये दुश्मन नहीं है, आपके अपने हैं। आपके अपनों में ही छुपा यह गद्दार, जो आपकी मुस्कान को देखना भी पसंद नहीं करते, यह महिला के रूप में भी है और पुरुष के रूप में भी। इसलिए तो आपके ऊपर महादेव और शनि देवता का आशीर्वाद है। ऐसे दुष्ट लोग आपके घर में मौजूद है तो आपकी रक्षा आपके अपने जब नहीं कर रहे तो ईश्वर तो जरूर करेंगे आपके कर्मों को देख करके। और यह लोग आपका बाल विवाह का नहीं कर पा रहे हैं, चाहते तो बहुत बुरा करते हैं आपके ऊपर, परंतु वह किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटों में इन्हीं लोगों की वजह से आपके जीवन में बड़ी घटना होने वाली है, परंतु इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है।
जब जब आपके दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहेंगे, तब तक ईश्वर ढाल बनकर आपके सामने खड़े रहेंगे। जब जब दुश्मन बुरा करेंगे, तब तक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। अब आपके दुश्मनों का समय आ गया है कि वह आपके तलवे चाटेंगे, पर आपको अपने जीवन में कभी भी घमंड को अपनाना नहीं है, अहंकार को उत्पन्न नहीं करना है। सामने वाले के अंदर भले कितनो भी अहंकार हो, घमंड हो, पर अपने अंदर कोमलता व्यवहार रखे, हंसमुख चेहरे को हमेशा बनाए रखे, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जीवन काल में कौन इंसान परेशान नहीं रहते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, पर बड़ी परेशानियों के लिए ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं। पर हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, आगे का मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा, मेरा भविष्य कैसा है, ये तो हर एक इंसान सोच में डूबे रहते हैं और हर इंसान को सोचना भी चाहिए। पर हर एक इंसान ये नहीं चाहते कि ईश्वर ने सब कुछ लिखकर भेजे हैं। ईश्वर के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, परंतु तब भी मनुष्य अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो चिंतित आप रहिए, जीवन काल में मेहनत भी कीजिए और सफलता को भी प्राप्त कीजिए। आप अपने जीवन काल में जो कार्य करना है उसे आप करिए। अपने भविष्य को जितना उज्जवल बनाना है उसे बनाना ही है, परंतु ईश्वर का जो काम है वह ईश्वर करेंगे, आपका जो काम है उसे आप करेंगे। तो जीवन को खुशियों से व्यतीत कीजिए, न कि परेशान होकर घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आप खुशियों से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। ये सारी बातें आपने बिल्कुल सत्य सुने हैं। आप इन सभी बातों को अपने जीवन में जरूर उतारे। 100% आप अपने जीवन में बदलाव को जरूर महसूस करेंगे और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। सामने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। जो लोग आपके हंसी को देखकर जलते थे, अब आपके बढ़ोतरी को देखकर जलेंगे। पर आपको हमेशा कोमल व्यवहार ही रखना है। साथ ही आपको यह भी बता दे कि खुशखबरी सुनकर ज्यादा जीवन काल में भावुक ना हो, क्योंकि पीछे छुप छुप कर संकट आपके पीछे चले आ रहे हैं। जहां आपने शातिर दिखाए जीवन में, जहां आपने अहंकार दिखाया, यह संकट आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपने जीवन काल में लापरवाही करी, बुरे कार्यों की ओर आपने कदम बढ़ाए, तो यह संकट आपके जीवन पर पैर पसार कर बैठ जाएगा। फिर चाहकर आप इन संकटों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जीवन से दूर नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे कि जीवन काल में आप जब जब खुश होते हैं, तब तब आपकी खुशियों को नजर लगने में ज्यादा देर नहीं लगती। आप जब मुस्कुराते हैं, जब आप हंसते हैं, तो आपको ही डर लग जाता है कि आज मैं बहुत ज्यादा हंस रही हूँ या बहुत ज्यादा हंस रहा हूँ, तो कल कहीं मेरे जीवन में संकट तो दस्तक ना दे जाएगा। इसलिए आप थोड़े से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसलिए जीवन काल में आपको कितनी भी बढ़ोतरी की प्राप्ति हो, कितनी भी सफलता के आगे हो गए, कितने भी जीवन काल में आपने सफलता को प्राप्त कर लिया, बहुत ही ज्यादा खुश आपको नहीं होना है। बस आपको अपने कार्य को निरंतर करते जाना है और छुप छुप कर अपने गुप्त जानकारी को बताए जीवन काल में आगे बढ़ते रहना है। आप दोस्तों खुद ही सोचिए, यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आप अपने कार्य को पूरा करने जा रहे हैं कि आप अपने घर की बातें किसी और को बताने जा रहे हैं या और किसी की चुगली करने जा रहे हैं? जिस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, उस कार्य को संपन्न करके आप अपने घर लौट आइए। इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मारेंगे। यदि लोगों के सामने अपनी खुशियों का बखान करेंगे तो आपकी खुशियों को नजर लग ही जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये खुशियों को पुनः मातम में बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथ ही आने वाले अगले 24 घंटों में, यूँ कहे दोस्तों 1 मार्च में, इन दिनों कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। इन दिनों आप बहुत ही ज्यादा भावुक हो सकते हैं। इन दिनों आप ना चाह कर भी अपने खुशियों का बहुत ज्यादा लोगों के सामने बखान कर सकते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, ऐसी गलती आप जीवन काल में दोबारा ना करें।
आपका राशिफल भी हम आपको बताएंगे। साथ ही इन दिनों आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसे रहेगी, दुश्मनों का हाल चाल कैसा रहेगा, आपके लव पार्टनर आपसे बिहेव कैसे करेंगे, क्या आपका लव पार्टनर आपका जीवन भर साथ देंगे या आपसे धोखा कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देंगे और प्यारे प्रेम संबंधों के बारे में भी, और इनके चलते आर्थिक स्थितियां इन दिनों कैसे व्यतीत होंगी। साथ ही घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा, प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही विद्यार्थियों के लिए कल का दिन कैसे व्यतीत होगा, ये सारी जानकारियां हम आपको विस्तार पूर्ण देंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगा दे। यह दोनों देवी देवता मिलकर आपके जीवन को जरूर संवारेंगे। ईश्वर पर आप सच्ची विश्वास रखें। इन दिनों दोस्तों आपको एक नई जिंदगी मिलने वाली है, इसलिए आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में कुछ उपाय, कुछ सावधानियां बताए गए हैं, आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। साथ ही जीवन काल में आपको आने वाले अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर आपके अगले 24 घंटे कैसे व्यतीत होंगे, किन चीजों के लिए आपको सतर्क रहना है। वह जानकारी तो हमने आपको दे दी है, पर यह भी आप जान लीजिए कि आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए कैसे व्यतीत होंगे। इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा कि आप अपने जीवन काल में दर्द उसी इंसान को दिखाना जो कि उस पर मरहम लगा सके, अन्यथा गलत इंसान को बताकर अपने जख्म को बढ़ाने की मूर्खता बिल्कुल भी ना करे। इन बातों को जीवन में गांठ बांध के जरूर रखिएगा, क्योंकि आजकल के लोग जख्म पर मरहम नहीं नमक छिड़कते हैं और मजा लेते हैं। ऐसे लोगों से आप कोसों दूर रहिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोस्तों इन दिनों संबंधों में उलझन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलतफहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेगी, लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है। इसलिए इनके बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत सुखगवार गुजरेगा। जब तक आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सक्रिय घंटा नहीं निकालते, तब तक आपके दिन का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। ठंडे दिमाग से यह सोचने की कोशिश करें कि आप क्या क्या करते हैं और उनका आप पर कितना असर होता है। उदाहरण के लिए अपने सांस लेने के तरीके पर गौर करें और फिर यह देखने की इससे आपकी बात या प्यार करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके लिए यह सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, इसे आप अपने जीवन में जरूर उतारें। साथ ही आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ इन दिनों महसूस कर सकते हैं और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी के बजाय मुद्दे आप में ही निहित है और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। साथ ही आज अनावश्यक विवादों या गतिविधियों से बचे। काम में बढ़ती प्रतियोगिता या बाधा परेशान कर सकती है, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। अपने प्रियतम को अच्छा महसूस कराएं और इसके लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाकर एक अच्छा उपाय है। आपकी यह मेहनत रंग लाएगी। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताएंगे। आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा आपका काम बोलता है। अपनी नजर मंजिल पर रखें और ध्यान रखें कि कोई आपका ध्यान ना भटकाए। प्यार में नए नए प्रयोग करना ना भूले। साथ ही आज का दिन नई योजनाओं और नए अनुभव का है। जहां पारिवारिक संघर्ष आपको विचलित करेगा, तो प्यार की मधुर आवाज आपको स्वर्ग सा एहसास कराएगी। पति और पत्नी के लिए आज का दिन प्रसन्नता भरा है। आपके विरोधी भी आपके दोस्त बन जाएंगे। उन लोगों का ध्यान रखें जो आपका हमेशा साथ देते हैं। अपने जीवन और रिश्ते का सम्मान करें। रिश्ते को कभी भी बोझ न समझे, बल्कि इसके हर मोमेंट को ऐसे जिए जैसे यह जीवन का अंतिम क्षण है।
प्यार को जताने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना ना भूले। इससे आप अपने रोमांच में थोड़ा स्पाइसी डाल सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि व्यापारिक सौदे अभी भी आपके लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण हैं। अपने फैसले को अपने पति पत्नी या दूसरे खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही ले। बैठकों और लेन देन में ढीले सिरों को बांधे और घर में हुई मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम करें। आपको जानने वाले लोग आपके सकारात्मक नजरिए की हमेशा प्रशंसा करते हैं। किसी खास से मिलने की संभावनाएं हैं। वाहवाही पाकर खुश हो, किंतु अपने प्रयासों को नाकाम करें, क्योंकि अभी जीतने के लिए और भी कई लक्ष्य बाकी हैं। किसी के बहकावे में आप जीवन को यूं ही बर्बाद न करें। साथ में आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा तथा आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य भी मनोअनुकूल तरीके से संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों को भी इंटरव्यू व करियर संबंधित परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। फाइनेंस संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले और न ही अपने ऊपर काम का अधिक बोझ डाले। बेहतर होगा कि सबसे पहले महत्वपूर्ण काम को ही प्राथमिकता दे। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में तथा संपर्क सूत्रों को मजबूत करने में ध्यान दे। कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की भी संभावनाएं हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना लीक हो सकती है। बेहतर होगा कि सभी निर्णय खुद ही ले। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद न करे। अपचन व भूख न लगने जैसी इन दिनों परेशानी महसूस होगी। खान पान को बहुत ही संतुलित रखना जरूरी है। दोस्तों, जो बातें आपको जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता देती है उन पर ध्यान दें। पुराने रिश्तों में सुधार आ रहा है, इस कारण तनाव दूर होगा। बेचैनी दूर होने से अगले काम पर ध्यान देना आपके लिए संभव हो सकता है। निर्णय को दोबारा परख कर ही आगे बढ़े। वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे साथ की वजह से काम में रुचि बनी रहेगी। पार्टनर से जल्दी प्रपोज या कमिटमेंट मिल सकते हैं। इन दिनों यह भी ध्यान रखिए कि सिर दर्द की समस्या दूर करने के लिए एसिडिटी दूर करनी आपको पड़ेगी, इसलिए खान पान पर आप लापरवाही इन दिनों ना करें। साथ ही आज का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियों बना रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके कार्यों को और अधिक सुगम बनाएगा। अपने किसी खास मिशन को लेकर किए गए प्रयास सफल रहेंगे। कोई डील फाइनेंस करते समय या निवेश करते समय कुछ गलतियां हो सकती है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर ले। पारिवारिक मामलों में अपना योगदान भी अवश्य दे। प्रॉपर्टी के व्यवसाय से संबंधित कार्यों में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। पेपर्स आदि की उचित जांच पड़ताल जरूर करें। सरकारी सेवारत लोगों को अपनी नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किसी उपलब्धि से घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। किसी तनाव अथवा चिंता का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। ध्यान और मेडिटेशन अवश्य करें। जिन कामों की गहराई से विचार कर रहे हैं उन पर अमल करने का सही समय आया है। आपको मिल रही मदद की वजह से समस्या दूर होगी। करियर में नई शुरुआत होगी। व्यक्तिगत जीवन में अनेक बदलाव आ सकते हैं। करियर के कारण चिंता हो सकती है। आप सही मार्ग पर हैं। केवल काम करने पर ध्यान देते रहे। पार्टनर को दिया गया वचन ठीक से निभाए, वरना एक दूसरे के लिए नाराजगी बढ़ सकती है। साथ ही जीवन काल में व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार व संबंधियों के लिए समय निकाल लेंगे। आपकी कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद के अनुरूप लाभ भी प्राप्त होंगे। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तम समय है। परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी। व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन संबंधित नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रकार का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य को लेकर इन दिनों चिंता रहेगी। हालांकि पारिवारिक सदस्य उनका विशेष ध्यान रखेंगे। व्यवसायिक स्तर पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न ले, क्योंकि इस समय बाहरी गतिविधियों पर अधिक समय व्यतीत होगा। काम को लेकर की गई कोई महत्वपूर्ण यात्रा फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम घर पर ही करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्यतीत रहेंगे। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है, गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर काबू रखें। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या इन दिनों आपकी बढ़ सकती है। बड़ी समस्या का समाधान जल्दी आपको प्राप्त होगा। इस कारण आर्थिक लाभ मिलेगा।
व्यक्तिगत जीवन में जुड़ी बातों को देखने का नजरिया बदलेगा। इस वजह से करीबी लोगों के साथ के संबंध में सुधार आ सकता है। युवाओं को अपने जीवन के लिए गंभीरता बढ़ाने की जरूरत है। काम संबंधी स्किल्स पर भी ध्यान दें। हर एक काम में प्रगति मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सकारात्मक समय की शुरुआत हो सकती है। जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस इन दिनों आपको होगा, उसे अपनी भावनाओं के बारे में जरूर बताएं। साथ ही स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इन दिनों त्वचा संबंधित दिक्कतें होने की संभावनाएं नजर आ रही है। आज आपका भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। साथ ही उपायों की बात करें तो आज सुबह उठकर सूर्य देवता को जल अर्घ्य दे। साथ ही अपने घर के सभी पौधों को जल दे और उसके बाद माता रानी की आराधना जरूर करे। मीठे भोग लगाए और घी के दीपक जलाकर अपनी सारी समस्या माँ से जरूर कहे। माता रानी आपकी सभी पुकारों को जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में जरूर बदलाव को लेकर आएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।